आज के इस वीडियो में हम आपको पंगेसियस मछली की कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पंगेसियस मछली का पालन हमें क्यों करना चाहिए या पंगेसियस मछली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पंगेसियस मछली पालन अगर हमें करना है तो उसके लिए तालाब कैसा हो। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे अच्छी ग्रोथ के लिए हमें तालाब में सीड कितना स्टॉक करना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा होगा अगर हमें पंगेसियस मछली पालन करना है तो उसके लिए क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। और पांचवा और सबसे मेन पॉइंट होगा कि पंगेसियस को हमें 3 महीने में 1 केजी का कैसे करना है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमारा तो 6-7 महीने में 800 ग्राम का भी नहीं होता और आप 3-3.5 महीने में 1 केजी की बात करते हैं। तो 3-3.5 महीने में 1 केजी का कैसे होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक होती है जिसको कि अपना के आप 1 साल में 3 या कम से कम 2 क्रॉप आसानी से ले सकते हैं और 1 क्रॉप में आपके पंगेसियस का वजन 1 किलो से कम नहीं होगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंगेसियस मछली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों इसकी पहली विशेषता तो ये है कि अन्य मछलियों की अपेक्षा में इसकी जो बढ़वार होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसकी दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो ये मछली वायुश्वासी होती है, आपको भी पता होगा, जिसकी वजह से बार बार जब तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसमें मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलती। एक और जहां आईएमसी जैसी मछलियां अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है तो मर के तालाब के सतह पे तैरने लगती हैं, लेकिन अगर आपने पंगेसियस पाला है तो अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता और ये अपना सर बाहर निकाल के भी सांस ले सकती है। इसकी तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो भारत में अभी पंगेसियस की आंधी चल रही है। पंगेसियस को आप भारत के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। रोहू कतला के बाद अब पंगेसियस ऐसी मछली बन चुकी है जिसके बारे में सबको पता है और सब इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कांटे बहुत कम होते हैं और स्वाद भी इसका काफी अच्छा माना जाता है। पंगेसियस मछली की पांचवी विशेषता की अगर बात करें तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मछली बहुत ही कम बीमार पड़ती है, जिससे कि इसको पालना अन्य मछलियों की अपेक्षा काफी आसान है और आपको मेडिसिन पे खर्च भी नहीं करने पड़ते। और दोस्तों इसकी छठवीं विशेषता की अगर बात करें तो जो भाई चाहें तो इसको कार्प मछलियों के साथ भी इसका पालन कर सकते हैं। रोहू कतला मृगल आपने अगर पाल रखा है तो आप चाहें तो उसमें पंगेसियस मछली का भी पालन कर सकते हैं, ये उनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों ये थी पंगेसियस मछली की प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अगर हमें पंगेसियस मछली का पालन करना है तो इसके लिए आदर्श तालाब कैसा होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप आधे एकड़ से कम के तालाब में भी और 10-15 एकड़ का अगर बड़ा तालाब है तो उसमें भी आप पंगेसियस मछली का पालन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अगर आदर्श तालाब की बात करें तो आधे एकड़ से लेके अगर 1 एकड़ तक का आपका तालाब है तो पंगेसियस मछली के लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। और तालाब की अगर गहराई की बात करें तो 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक ही पंगेसियस मछली के लिए तालाब की गहराई आपको रखनी चाहिए। कई लोग पानी की कमी की वजह से 10 से 12 फीट गहरा मछली पालन का तालाब बना लेते हैं ताकि बरसात में वो पानी को स्टोर कर लें और 1 साल उनका मछली पालन चलता रहे। लेकिन बहुत अधिक गहराई वाले तालाब पंगेसियस मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये मछली वायुश्वासी होने के कारण बार बार पानी की सतह पे आके ऑक्सीजन लेती है और ज्यादा गहराई अगर आप तालाब की रखेंगे तो ऊपर आने में इसको ज्यादा ऊर्जा की खपत करनी होगी, जिससे जो इनकी वृद्धि यानी बढ़वार है वो एक हद तक प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों तालाब में मछलियों की अच्छी बढ़वार के लिए पानी का तापमान आपको 26 से 30 डिग्री तक मेंटेन करना चाहिए। पीएच मान की अगर बात करें तो अगर आपके तालाब में पंगेसियस है तो 6.5 से लेके 7.5 तक आपको पीएच रखना चाहिए। और पानी में घुलित ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 5 ppm रखना चाहिए और कोशिश करें कि तालाब में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ऊपर ना होने पाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं
तीसरे पॉइंट की, जिसमें है कि अगर हमें पंगेसियस मछली का पालन करना है तो 1 एकड़ के तालाब में हमें कितना सीड स्टॉक करना चाहिए, जिससे कि हमारे मछलियों की जो बढ़वार होती है वो तेजी से हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ हमारे जितने भी मछली पालक भाई हैं, जब हम तैयार मछली को बेचते हैं तो प्रति किलो वजन के हिसाब से हमें पैसा मिलता है, ना कि पीस के हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है, तालाब में जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही सीड स्टॉक करना चाहिए, ताकि मछलियों की अच्छी वृद्धि एवं बढ़वार हो। तो 1 एकड़ में यदि हमें पंगेसियस के सीड स्टॉक करना है और मछली के बच्चे 2-3 इंच के हैं तो आपको 18 से 20 हजार सीड स्टॉक करने चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमारे मछलियों के बच्चे की साइज इससे भी बड़ी होती है तो क्वांटिटी हम थोड़ी सी और कम कर देंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं अगर हमें पंगास मछली पालन करनी है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी चाहिए कि अगर आप फिंगरलिंग को दूर से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपके मछली के बीज आने के बाद एक ड्रम में पोटेशियम परमैंगनेट का 10% घोल बनाकर 30-40 सेकंड तक जो आपके मछली के बीज हैं उनको डुबा दीजिए और उसको निकालने के बाद ही आपको अपने मेन तालाब में स्टॉक करना चाहिए। ऐसा करने पे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और मछलियों की मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए, अगर आप मछली पालन में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको नर्सरी पॉन्ड बनाना चाहिए और स्पॉन को जीरा या फिंगरलिंग बना के मेन तालाब में स्टॉक करना चाहिए। इससे मछली के बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं और आपके लोकल इन्वायरमेंट में जल्दी सेट होते हैं और बीमारियों का प्रकोप कम से कम होता है। तीसरी सबसे विशेष बात यह है पंगेसियस पालन में, इसको कभी भी आप एक बार में पूरा फीड बिल्कुल भी ना दें। कोशिश करें 4 बार में दें और इतना समय अगर आपके पास नहीं है तो 3 बार में दें। ऐसा करने से मछलियों की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है और उनकी बढ़वार भी काफ़ी तेजी से होती है। और चौथी विशेष बात आपको बताऊं तो ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनको बहुत फायदा होता है। जैसे कि आप मछली को फीड तो प्रतिदिन देते हैं, लेकिन हर 10वें दिन आपको इसका फीड बंद कर देना चाहिए। 10वें दिन आपको 0 फीड देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो मछलियों की वृद्धि है वो बिल्कुल भी नहीं प्रभावित होगी, उल्टे आपकी मछलियां तंदुरुस्त होंगी, हेल्दी होंगी और उनकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी और भोजन के प्रति आकर्षण तो बढ़ेगा, साथ में आपका फीड का भी बचत होगा। दोस्तों, इनके अलावा हर 15 दिन पे आपको मछलियों का वजन चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चले आपकी मछलियों को कितने फीड की जरूरत है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं सबसे मेन पॉइंट की तरफ, शायद जिसको देखने के लिए अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हैं कि 3-3.5 महीने में हम पंगास का वेट 1 किलो तक कैसे लेके जाएं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जितने भी बड़े मछली पालक होते हैं या व्यावसायिक रूप से जो मछली पालन करते हैं, उनके पास नर्सरी पॉन्ड कंपलसरी होता है, जिसमें कि वो जीरा को स्टॉक करते हैं और उनको 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम तक ले जाते हैं और कभी कभी 150 ग्राम तक लेके जाते हैं। और 150 ग्राम तक की जब उनकी मछलियां हो जाती हैं तब वो उनको मेन पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आप एक नौसिखिए मछली पालक नहीं हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 125 ग्राम की अगर आपकी पंगास की मछली है तो मेन पॉन्ड में आराम से 3-3.25 महीने में 1 किलो की हो जाती है। इसमें आपको 3 तरह से फायदा होता है। नंबर 1, आपका समय बचता है। 1 साल में अगर आप चाहें तो 3 क्रॉप भी ले सकते हैं। नंबर 2, फ्राई साइज का सीड हेचरियों पे बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप बड़े साइज का सीड लेंगे, ईयरलिंग या 100 ग्राम से बड़े, तो आपको बाजार में हो सकता है 18 से 20 रुपए तक मिले। तो इस तरह से मान के चलिए कि अगर आपने 100 ग्राम के सीड हेचरी से ऑर्डर किए तो आपका घर पे अगर आप तैयार करते हैं नर्सरी पॉन्ड में तो 80,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपए तक आराम से बच जाते हैं। और नर्सरी पॉन्ड का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें सीड को बड़ा करते हैं और ये एक बार मेन पॉन्ड में डालते हैं तो मृत्यु दर 0.5% से भी कम होता है, क्योंकि मछलियां आपके लोकल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से सेट हो चुकी होती हैं। तो जो भाई लोग हाय तौबा मचाते हैं कि उनकी मछलियों का बढ़वार नहीं हो रहा है, 7 महीने के बाद भी उनकी पंगास अभी सिर्फ 500-600 ग्राम की है, तो यही सबसे बड़ा कारण है। आप फ्राई साइज का बच्चा डाल दीजिए और उसको 7-8 महीने खिलाते रहिए,
फिर भी जाके वो मुश्किल से 700-800 ग्राम के ऊपर नहीं जाने वाली। तो अगर आपको मछली पालन में लंबे समय तक खेलना है तो आधुनिक विधि से मछली पालन करना होगा। और ऐसा मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, फिशरीज डिपार्टमेंट के जितने एक्सपर्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको मछली पालन में कम समय में कम लागत में ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको नर्सरी पॉन्ड में ही सीड को स्टॉक करना है और वहां पे बच्चे को 100 ग्राम तक लेके जाना है। पंगेसियस मछली पालन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, क्योंकि वहां के जितने भी मछली पालक हैं सबके पास जरूरत के हिसाब से नर्सरी पॉन्ड होता